और नैन्सी मैडम के इतने जोश और जुनून के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। शायद ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो लड़की है जिसने आज से 2-2.5 साल पहले जब हम इससे मिले थे और जब ये हमारे पास पहली बार आई थी, उस समय इनको ये भी नहीं पता था कि सीनियर के सामने बात करनी कैसी है। मतलब एक अंदर से डर था, कपकपाहट हुआ करती थी, एक नॉर्मल। और आज धमाका कर दिया। मजा आ रहा है? यस। और वाकई में ये सच में ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। एक तरफ तो मैंने ये भी देखा है, जब एक लड़की की शादी होती है, आज भी कई गांव में ट्रेडिशनल है, पुराना ट्रेडिशनल, कुछ लोग जानते हैं इसको, जब वो पहली बार उसे कोई देखने आते हैं, ये चलन है। और राहुल सर जब देखने आते हैं तो उसका क्या प्रोसेस क्या होता है? वो आएगी ट्रे हाथ में और शायद थोड़ा सा कंपन, और मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। हमारी लड़की को कोई देख के आते आज स्टेज पे धूम मचा दिया है, और इस बात की गारंटी है अब इसको देखने कोई नहीं आएगा। ये बोल सकती है यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, बहुत सारी पड़ी है, क्या देखना भाई, मिल जाएगा सब। दिस इज सचिन प्रजापति इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। और अच्छा लगता है इवेंट में आकर, चंद लाइनों में बयां करते हैं कि जब सेमिनार में आते हैं तो कैसा लगता है कि ना आप चाहते राहुल सर अप्सराओं की, 8 मई को शादी हो चुकी है, तो अब ना चाहते अप्सराओं की, ना जरूरत है बंगले और महलों की। हम जैसे लोगों की जिंदगी हो जाती है स्वर्ग से सुंदर जब प्यार मिल जाता है आप जैसे एमवाईएल के दीवानों की। साइकिल पे घुमा है हर बार की तरह। एक चीज जरूर है, जब ये मालाएं मिलती हैं, फूल, मान सम्मान और लोगों का ये प्यार मिलता है, तो याद आती हैं वो दौर, वो गलियां जिसमें आज से 7, 7.5, 8 साल पहले कभी आपका ये भाई दिए बेचा करता था। मेरे फादर साहब ने 40 साल गांव जाकर मजदूरी किया, ईंटें बनाई, और हर बार दीपावली के बाद, एकादशी, देवउठनी 11, उसके बाद में जब बोरिया बिस्तर पैक करके पूरा परिवार गांव पे जाया करता था, एक सवाल हुआ करता था, और वो सवाल आज भी है, लेकिन वो शायद मेरी नजरों में नहीं है, मुझसे जुड़े हुए और कई लोगों की नजरों में मैं देखता हूं। वो हमेशा ईश्वर से एक सवाल करते हैं, राहुल सर जी, कि क्यों हमारी जिंदगी में ये गरीबी है। यस। हमने देखा हुआ, अभी हमारे भानु सर बता रहे थे कि 7 हड्डियां टूटी, एक बीमारी ठीक हो गई, हड्डियां जुड़ गई, सही है। कोरोना जैसी बीमारी आई, वैक्सीन बनी, बीमारी सही हो गई, सही है, लोग बच गए। बहुत भयानक बीमारी थी। कुछ महीनों के लिए तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो हमने सुना था ना कि एक प्रलय आएगी और दुनिया का अंत हो जाएगा। जब कोरोना पहले चरण में था तो ऐसा ही लग रहा था कि अब ये हो जाएगा, लेकिन उससे भी लोग बच गए। उसके बाद और कई बीमारियां, बहुत पहले के जमाने में सुना है हमने, चेचस फैला, उसकी भी वैक्सीन बनी, लोग उससे भी बच गए। अभी और भी कई तरह, चिकनगुनिया फैलते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, लोग बच जाते हैं, सही है। लेकिन एक चीज की जो बीमारी है उसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, और उस बीमारी से आज हिंदुस्तान में लगभग 70% लोग डेली लड़ते हैं उस बीमारी से, और उस बीमारी का नाम है गरीबी। उस बीमारी का नाम गरीबी है, सही है? यस सर। उस गरीबी से हम आज भी लड़ते हैं। आज एक किसान जब फसल बेचने मंडी में जाता है तो वो गरीबी से लड़ता है, दिन भर धूप में रहता है, मिट्टी उसके ऊपर उड़ के आ रही होती है, लेकिन उसे मान सम्मान नहीं मिलता है। कारण क्या है? गरीबी। वो फसल बेचता है लेकिन उसके पास वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि पीछे क्या लगा है? गरीबी। आज भी एक गरीब जब बैंक में खाता खुलवाने जाता है, चाहे वो 5 लाख रुपए कैश लेके जाए, लेकिन उसे अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता, उसे वो सम्मान नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। सही है, गलत है? आज भी उसके साथ ये होता है। मेरे फादर साहब ईंट बनाते थे, मजदूरी करते थे, और वहां पे मैं एक चीज देखता था, मेरे पापा की एज एट दैट टाइम 41, मतलब 40, 41, 42 साल, और जिसके इधर हम ईंटें बनाते थे उसकी एज 30-35 साल, और वो मेरे पापा का नाम लेता था, और पापा उससे रिटर्न में भाई साहब बोलते थे। और अच्छी बात है, क्योंकि वो मालिक था, पैसे देने वाला था। तो सवाल अंदर से आता था, स्कूल में पढ़ाया जाता है कि जो उम्र में बड़े हैं उन्हें सम्मान देना है,
लेकिन हकीकत पढ़ाती है जिस पे पैसा है साला सम्मान उसी को मिलता है। यस सर। जिस पे पैसा है सम्मान उसी को मिलता है। और ये गरीबी जो है ना, ये गरीबी ये दिन रात सवाल करती है। मैं भी सवाल पूछता था उस परवरदिगार परमात्मा ईश्वर अल्लाह जो भी हम मानते हैं सभी प्रारूपों में, मैं उनसे एक सवाल करता था कि ऐसा क्यों ऐसा है, क्यों मैं ऐसे एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। मुझे अंबानी के दर पैदा नहीं कर पा रहे थे, उधर तो मजा पे जाती थी, मजदूरी करते थे। मेरी 2 बड़ी बहनों ने पढ़ाई छोड़ दी, रीजन वही गरीबी। मुझे पढ़ाया गया, मैं तीसरी क्लास से घर के सारे काम किए, खाना बनाया, बर्तन साफ करना, यहाँ पे ईंटें बनाई, फतेहगढ़ साइड काम किया, राजस्थान। और जहाँ तक मुझे याद है ये मैं वो बता रहा हूँ, ये तब से जब मैंने होश संभाला है। लेकिन मेरे फादर साहब तब से काम कर रहे हैं जब मैं इस दुनिया में नहीं था। तो क्यों ना उनकी जिंदगी को बदला जाए। तो बदलने के लिए हमें एक बात बताई जाती है कि बेटा पढ़ो, तुम अच्छा पढ़ गए तो तुम कुछ कर जाओगे। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि बेटा हमें जैसी जिंदगी जीनी थी हमने जी ली है, अब हमारे बुढ़ापे का पूरा जो जिम्मेदारी है ना वो सब तुम्हारे कंधों पे। मजदूरी में बीते हैं, मजदूरी में मर भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन शायद तुम अच्छे पढ़ गए तो हमारा बुढ़ापा थोड़ा सा सुधर जाएगा। सभी माँ बाप बोलते हैं, यस सर। मेरे माँ बाप भी बोला करते थे। तब एक चीज लगाया दिमाग की नहीं यार पढ़ना है। पढ़ाई की 2013 में पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया, 10वीं क्लास बोर्ड है। बहुत सारे मेरे भाई बहन टेंशन में होंगे कि 6 तारीख से पेपर आ गए, 5 तारीख से पेपर आ गए। बहुत तेज पढ़ो 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 पढ़ो, हम भी पढ़े, इतने पढ़े कि कभी किताब हमारे ऊपर पड़ी रहती थी, कभी हम किताब के ऊपर पड़े रहते थे, इतने पढ़े। रिजल्ट आया 30 मई 2013 को, मार्कशीट देखी, रिजल्ट देखा तो परसेंटेज था 90% 10वीं क्लास में। और 90 सुनने के बाद तो फिर मजा ही आ जाता है। अब तो नौकरी लग गई, 90% लगा है। फिर बोला कि नहीं 10वीं से नहीं लगेगी, 12 पढ़ो। 12वीं गणित सब्जेक्ट से 12 किया। 2015 में रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के दिन देखा तो 88.8%, 88.8, 88.8%, लगभग 89-90% लगाया। फिर बोला अब तो नौकरी लग गई। सही है, यही तो बताया जाता है, अच्छे पढ़ो लिखो नौकरी लग जाएगी। नौकरी लग गई, अब क्या होगा। लेकिन सवाल वहां पूरा नहीं हुआ। बोले अब एक काम करो, 3 साल का कॉलेज पढ़ो। अब तो 4 साल हो गया है ग्रेजुएशन, मेरे टाइम पे 3 साल का था, आपका ग्रेजुएशन बड़ा हो गया है। सही है, यस सर। 3 साल का कॉलेज करो, 4 साल का कॉलेज करो। कॉलेज कर लिया 2018 में, कॉलेज पूरा, अब तो नौकरी लगेगी। लेकिन फिर सवाल आया, ना मुन्ना ना, नौकरियां ऐसे ना लगती, उसके लिए डिग्री करो, डिप्लोमा मांगो और कंपटीशन के मेले में कूद जाओ। कंपटीशन कैसा है, 2014 से लेकर 2023 के बीच 22 करोड़ लोगों ने हिंदुस्तान में फॉर्म भरा है। कितने लोगों ने? 22 करोड़। 22 करोड़ लोगों ने। इंटरनेट कीजिएगा, मुझ पे विश्वास मत करना, गूगल भाई साहब सब जानते हैं, आप पूछ लेना उनसे। 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें आप, हम और हमारे कुछ पूर्वज शामिल है। 22 करोड़ लोगों ने, केवल जॉब लगा 9 लाख लोगों का। 21 करोड़ 91 लाख लोग बेरोजगार थे। फिर इस बार 12th करके कुछ लोग और शामिल हो जाएंगे। सही है। अब सवाल है, क्या हमारे देश में रोजगार बढ़ रहा है या बेरोजगारी बढ़ रही है? अब पहले हम खाना खाते थे, पौष्टिक खाना होता था, और आज पौष्टिकता खत्म हो गई है खाने से, स्वाद मसालों में है नहीं। सही है। फिर चाहे ड्रिंक करने के बाद अपनी पत्नी को डांट लो, तूने खाना अच्छा नहीं बनाया, तेरी मम्मी ने तेको खाना बनाना नहीं सिखाया। वो बेचारी करे क्या, वो है ही नहीं जो खाने में स्वाद लेके आता था। सही है। केमिकल डाल डाल के खाने बनाए जा रहे हैं। तो दोस्त, आज इंसान का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, ऊपर से बीमारी लगी हुई है। वो है किस चीज की? पैसे की। इस बीमारी का इलाज नहीं मिला है। 10वीं करो, 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, जॉब के लिए फॉर्म भरो, 500 रुपए में फॉर्म भरा होता है। फिर एग्जाम देने के लिए भोपाल जाओ, इंदौर जाओ। प्रॉब्लम है, हमारे अशोकनगर में पेपर भी नहीं होते, गुना में पेपर नहीं होते। आप इंदौर भोपाल जाइए, वहां पे पैसा लगेगा। लाखों रुपए लगाने के बाद अगर जॉब लग गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगी तो फिर वहीं पे खड़े हो जाओगे, यहाँ पे तुम पहली क्लास में खड़े थे, 0।
सही है। पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? काबिल बनने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। और ग्रेजुएशन करने के बाद भी यदि पैरों पे खड़े होने के लिए हाथ में धंधा नहीं है तो बताइए कि आप पैरों पे खड़े हैं? उस समय सवाल मेरा भी था कि पैरों पे खड़े कैसे होना है, मैं भी पूछता था। और दोस्त, उस ईश्वर के आगे यदि आप सजदा सच्चे दिल से करते हैं तो एक ना एक बार आपको वो राहें जरूर दिखाता है, एक बार वो आपको मौका जरूर देता है। मैंने भी काम किया। पहले एक प्राइवेट स्कूल में मैंने एज ए टीचर काम पढ़ाया। स्कूल में पढ़ाने जाता था, 2,500 रुपए महीने पड़े। दिए बनाए, दिए बना बना के बेचे। मैंने कपड़े बेचने का काम भी किया, हाट में जाके कपड़े बेचे हैं। समोसे बना के समोसे बेचने का भी काम किया। मुझे काम करने में कभी शर्म नहीं है। मैंने ये नहीं सोचा कि चाहे मेरा 89% वाला फ्लैक्स लगा है ऊपर, कोचिंगों पे लगाते हैं ना, उसके नीचे नीचे बैठकर मैं दिए भी बेचा हूं। कभी शर्म नहीं करी, क्योंकि मेरे फादर साहब ने 40 साल मजदूरी की है। 2-5 साल मैं भी कर लूं तो क्या बुराई है। और ऊपर वाले के इधर एक करिश्मा हुआ। आज से कुछ साल पहले मैंने मेरे दोस्त से बोला कि भाई मुझे एक रास्ता बता, कोई अच्छा काम धंधा ढूंढ जहां से पैसे ज्यादा मिले। 2015 में मेरी सिस्टर की शादी हुई, मकान गिरवी रखवाया गया। फादर साहब ने मकान गिरवी रख दिया शादी करवाने के लिए। उस समय सवाल किया कि अगर इसकी शादी हो गई, 2 बहन और थी छोटी, उसके बाद इसके लिए गिरवी रखा है, अगली के टाइम पे बेचना पड़ जाएगा, महंगाई बढ़ती जा रही है, फिर क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? चौराहे पे तंबू गाड़ के? नहीं, अरे तंबू में तो स्वयं श्री राम को रहना मंजूर नहीं था, इसीलिए तो अयोध्या में मंदिर बन गया। तो हम कैसे रह लेते? यस सर। हमें भी रहना मंजूर नहीं था, स्पेशली तब जब आपके साथ में जवान बहन बेटियां घर में होती हैं। टेंशन फादर साहब को भी थी, टेंशन मुझे भी थी, टेंशन मम्मी को भी थी कि अच्छा घर बनाना। मकान गिरवी रख के काम करवाया गया। अगली सिस्टर की शादी से पहले जिंदगी बदलने के लिए सवाल बहुत सारे पूछे, 12th किया, कुछ भी सिस्टम नहीं मिल रहा था। उस समय ईश्वर की असीम कृपा से एक डायरेक्ट सेलिंग करने का कॉन्सेप्ट मिला। मुझे मेरे एक दोस्त ने बुलाया, फ्रेंड बुला के बोलता है कि तेरे पास एक मौका है, इसको समझ ले, शायद तेरी जिंदगी में कुछ बेहतर हो जाए। समझने के लिए आया था, करने के लिए नहीं। थोड़ा लेट हुआ, फर्स्ट डे रिटर्न किया, भगा दिया गया। दूसरी बार आया, तीसरी बार में जाकर एक कॉन्सेप्ट देखा जिसमें मुझे बताया गया कि तेरी समस्याएं क्या है। मैंने बोला, पहला बिगड़ती हुई घर परिवार वालों की हेल्थ। दूसरी क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गरीबी, क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। सही है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम अपना कैरियर, कहीं से सेट हो जाए, मजा आ जाए, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना। इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट में बताया, वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो पहली समस्या का समाधान हुआ। दूसरा कि आप यहाँ पर एज अ प्रमोटर लाइफ टाइम वर्क कर सकते हो, कैरियर बना सकते हो। दूसरी समस्या का समाधान हुआ और आप इस इंडस्ट्री से 1,000 रुपए पर डे से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हो। तो तीसरी समस्या जो गरीबी की वैक्सीन है वो है पैसा, और वो पैसा कमाने का रास्ता मिला। आज से कुछ साल पहले शुरुआत की, विश्वास किया, ट्रस्ट किया, और दोस्त बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदला। आपके इस भाई के साथ अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ तो वो ये हुआ कि मेरे माँ बाप आज गांव-गांव जाके मजदूरी नहीं करते, घर पे रहते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। चमत्कार यही नहीं रुका। जब मौका मिल गया तो चमत्कार एक से नहीं रुकेंगे, चमत्कार होंगे तो होते चले जाएंगे। एक और हुआ, 2020 में सिस्टर की शादी करवाई, फादर साहब से 1 रुपए खर्च नहीं करवाया। एक सिस्टर की शादी में मकान गिरवी रखना पड़ा था, दूसरी सिस्टर की शादी में कोरोना के टाइम में भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि इस सिस्टम से इतना पैसा कमा चुके थे। तीसरा चमत्कार हुआ 2021 में, जब लोगों के सामने एक सपना होता है कि अपन को भी अपनी कार चाहिए। भानु सर बड़े जोर से बोले कि मेरे पास बलिनो है। इंडिया टॉप मोस्ट जो 4 सेलिंग कार हैं 2021 में से, उनमें से एक रेनॉल्ट टाइगर कार आपके इस भाई ने उठाई। 9 लाख रुपए की कार उठा चुका हूं। चमत्कार यही नहीं रुके, चमत्कार फिर भी होते गए। आपके इस भाई ने 2500 स्क्वायर फीट में अपने माँ बाप के लिए मकान बना के गिफ्ट किया हुआ है, और पिछली 8 मई को अपने दम पर अपनी वाली को भी लेके आए, मतलब शादी भी अपने दम पे की हुई है। ये सिर्फ हुआ कैसे? ये सिर्फ हुआ ऐसे कि एक बार दिमाग लगाया, उस ऊपर वाले ने मौका दिया था, उस मौके को पकड़ा, और वो मौके को पकड़ने के बाद में उस पर चलना शुरू कर दिया। समस्या वहां शुरू होती है जब मैं कोई चीज देख रहा हूं और मैं मेरे दोस्तों से पूछूं। एक बार क्या होता है, जस्ट 5 मिनट में अपनी बात को वाइंड अप करेंगे, उसके बाद हम सीखने आए हैं। तो एक बार बात यह होती है
तीन दोस्त थे, ठीक है, श्यामलाल, रामलाल और मोहनलाल। श्यामलाल, मोहनलाल और रामलाल तीनों बेचारे अपनी तरह परेशान थे। घर वाले डेली कूटते थे कि साला तेरे को 12वीं करवा दिया, पैसे कमा के नहीं लाता, तेरा कॉलेज करवा दिया, तू अब भी पैसे कमा के नहीं लाता, कुछ तो कर ले। 299 तेरे को हर महीने चाहिए रिचार्ज करवाने के लिए, 6वें महीने में तेरे मोबाइल का कवर चेंज करवाना है तो उसके पैसे भी चाहिए। फिर साल भर में मतलब अभी वो नवरात्रि आ जाते हैं, 7 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख वैलेंटाइन डे, साला तू उसमें भी टेडी के पैसे हमसे ही ले जाता है। तो रामलाल, श्यामलाल और मोहनलाल बड़े परेशान। तो एक बार घर वालों ने कूट काट के भगा दिया, पीट दिया, बोले निकलो सालो घर से। अब माँ बाप भी कब तक सहन करें, सही है अंकल, कब तक सहन करें, कब तक खिलाएंगे बेटा की, चल निकल कमा के लेके आना, साला अंदर मत जाना घर में जब तक कमाएगा। तो तीनों को भगा दिया। भगते भगते जा रहे थे तो रात हो गई। एक जंगल में पेड़ के किनारे रुके। एक बोलता है भाई देख ले रात है, जंगल है, कोई भी जानवर आएगा और हमें खा जाएगा, एक काम करते हैं पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो तीनों पेड़ पे चढ़ गए, रामलाल, श्यामलाल और मोहनलाल पेड़ पे चढ़ गए तीनों। सुबह 4 बजने का टाइम था। शाम के एक बंदे की निगाह पड़ी, सुबह के टाइम पे भोर जो होती है, एक जमीन पे ना कोई चीज तो थी, चमक रही थी, बहुत तेज चमक रही थी। एक देख के कहता भाई देख कुछ तो है नीचे। एक कहता ना बिल्कुल मत उतरना। क्यों नहीं उतरना? बोले हो सकता है भूत मूत हो, चुड़ैल हो। यही वैसे ही तो घर वालों ने बैठ बजा रखी, ये और खा जाएगा। देखते रहे। सुबह हो गई। सुबह उतरने के बाद प्लान किया कि चलो अब उतरते हैं। जाके उतर के देखा कि ये क्या है, तो देखते हैं ये चिराग है। पुराने जमानों में चिराग नहीं होते थे, अलादीन वाले चिराग, तो ये चिराग है। उठाया, वो कहता घिस ले। एक कहता ना बिल्कुल मत घिसना, अभी जिन निकलेगा और खा जाएगा, अभी हाल जिन आएगा भानु सर और खा जाएगा। तो एक उसमें से कहता है देख भाई जिन निकलेगा खाएगा ना, वैसे तो घर वाले डेली खा रहे हैं, इकट्ठा पूरा खा लेगा। जिसके देखते हैं घिसा उसको तेजी से और उसमें से निकल के आया एक जिन और आके कहता हुकुम मेरे आका, मांगो तुमको मैं 3 वरदान दूंगा, जल्दी मांगो नहीं मैं खा जाऊंगा। अब समस्या फंस गई, बोले मांगना पड़ेगा। तो एक कहता है, बोले श्यामलाल आया वो चक्के, भाई मैं मांगूंगा पहले मेरा नंबर, कि जो हम मांगेंगे वो देगा। तो पीछे कहता है मोहनलाल ना मांगियो ये खा जाएगा। शकीले लोग बैठते हैं दुनिया में। कहता ना मांगियो ये खा जाएगा। गया उसके पास में, उसने मांगा नहीं मेरे को दो, मेरे को क्या चाहिए? बोले देखो ये तू बता क्या चाहिए? बोले एक काम करो मेरे को ना अंबानी जितना पैसा दे दो। क्या दे दो? वैक्सीन चाहिए गरीबी की, और गरीबी की वैक्सीन क्या है? पैसा। बोले अंबानी जितना पैसा दे दो, तथास्तु मिल गया तेरे को। गायब हो गया वो, चला गया वो तो राजमहल में। अब 2 टेंशन में, कहता एक खा गया ये। एक और आया, बोले अब मेरा नंबर मांग, क्या मांगना है? मोहनलाल कहता है ना मांगियो ना मांगियो। कहता है नहीं मांगूंगा मैं तो। हो सकता है वो करोड़पति बन गया और अरबपति बन गया। बोले मांग क्या चाहिए? बोले मेरे को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दो, व्हाइट हाउस का मालिक। बोले ठीक है तथास्तु। गायब। बोले 2 खा गया। अब बचा बेचारा मोहनलाल, शकल से ही लगा हुआ था उसके ऊपर कि ये बड़ा ही मासूम है ना, बड़ा मासूम। तो बोले कि मैं कैसे मान लूं? बोले तू कैसे मान, तू मांग के देख ले, जो तू मांगेगा तुझे मिल जाएगा, फिर तो यकीन करेगा। तू मांग के देख, देखो घर गाड़ी बंगला लाइफ स्टाइल चाहिए, दीपिका पादुकोण चाहिए, वो भी दूंगा, मांग ले। तेरे पास में आके खड़ी हो जाएगी तब तो मानेगा। कहता यार तू ना मैं ऐसे नहीं मानूंगा। बोले क्या? तो मांग। बोले मांग नहीं मैं खा जाऊंगा। बोले ठीक है दे दो। क्या दे दो? बोले एक काम करो उन दोनों को वापस यही बुला लो। उसको तो देने थे 3 वरदान। उसने बोला तथास्तु। एक नोटों की गड्डी पे सो रहा था, वहां से वापस आ गया। एक अमेरिका के व्हाइट हाउस में था, वहां से वापस आ गया। दोनों पास में आए, दोनों ने मिलकर रामलाल को, मोहनलाल को कूट डाला। जिन गायब। मौके मिलते हैं, मौके मिलेंगे और मौकों को पकड़ोगे तो जिंदगी बदलेगी। वही एक जिन, एक ऐसा मौका अपॉर्चुनिटी में जो मेरी जिंदगी बदल दे, वो डायरेक्ट सेलिंग था। और एक बार मैं थैंक्स करना चाहता हूं उस शख्स का जिसकी बदौलत मैं इस इंडस्ट्री में आया, मेरे सीनियर मिस्टर प्रवीण लहरी सर और पंकज लहरी सर के लिए वजह जबरदस्त क्लैपिंग होता है। और मेरे पास
वो चिराग लेके आने वाले प्रवीण लहरी सर, पंकज लहरी सर के अलावा वो चिराग को घिसके उसमें से जिन प्रकट करने वाले मेरे रिस्पेक्टेड बड़े भाई, मेरे गुरुदेव, मेरे मेंटोर, जिन्होंने हमेशा पग पग मेरा सपोर्ट किया, साथ दिया और हर बुरे अच्छे वक्त में मेरे साथ खड़े रहे, मैं चाहूंगा उनके लिए क्लैपिंग हो जाए मिस्टर रविंद्र रघुवंशी सर। और दोस्त, सवाल सिर्फ चिराग मिलने तक नहीं था, सवाल उसको घिसने तक भी नहीं था, सवाल था कि उसमें से जो तीसरा मोहनलाल था, इस मोहनलाल से कैसे बचूं। चाहिए था हमें भी एक मोहनलाल से बचाने वाले, क्योंकि भाई साहब ये मोहनलाल सबके साथ होता है, 1 2 3 तीसरा मोहनलाल हो सकता है, 1 2 3 तीसरा मोहनलाल हो सकता है, सही है सर। तो हमें बताया गया कि आपके पास ना एक मौका है एक इंसान से, एक शख्सियत से रूबरू होने का। बोले हम कैसे मान लें? बोले पढ़े लिखे तुम भी हो, तुम्हारा 89% है, और भी पढ़े लिखे लोग बागे। मैंने कि कौन पढ़े लिखे? फिर हमें एक इवेंट के बारे में बताया गया, और वो इवेंट सुनने के लिए, समझने के लिए, उन लोगों को पहली बार देखने के लिए हमसे बोला गया 500 रुपए एंट्री पास होगा, लगभग 500 रुपए एंट्री पास, और उसके लिए ना आपको बाहर जाना पड़ेगा, वहां मुलाकात होगी, वहां मिले। फिर उन्हें यहाँ पे इनवाइट किया। गुना में पहली बार इवेंट देखा था, और उन्होंने एक चीज बताई थी कि उस समय वो करोड़ों रुपए कमा चुके थे, और करोड़ों रुपए कमाने के साथ साथ विदेश टूर कर रहे थे। हमने बोला कि ऐसा भी होता है? मिडिल क्लास परिवारों से कोई हवाई जहाज में बैठता है? नहीं ना। और वो गांव में तो ये बोल दिया अब तो बाप को भी बैठा हवाई जहाज में, तू सब बने देख रहा नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, लोग बैठते हैं। मुलाकात हुई, उस रामलाल से बचाने के लिए ऐसे सेमिनार को अटेंड किया। किस्मत वाला हूं कि जिन शख्स को हमने सुना था, जिन्होंने हमें बताया था कि लोगों की बातों में लगने से चमत्कार नहीं होते, अपने दिल की आवाज को सुनने से चमत्कार होते हैं, और उनकी यही एक लाइन से जिंदगी भर फॉलो किया और आज तक फॉलो कर रहे हैं। और किस्मत वाले हैं कि उन्हीं के साथ आज इवेंट लगाने का मौका मिल रहा है। ही इज नन अदर देन मिस्टर राहुल कुमार सर, एक बिहारी पूरी दुनिया पे भारी। दोस्त, फ्लाइट की सफर भी किया, 3 बार इंटरनेशनल टूर भी किए, जिंदगी बदली, और जिंदगी बदलने के बाद आयाम ये है कि आज एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसको लेके चल रहे हैं और शानदार इनकम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि आज मान सम्मान भी मिलता है, जिसमें चाहे अपना पर्सनल पक्ष हो या सामने वाला पक्ष हो, लोगों को पता चलता है कि ये इंसान डायरेक्ट सेलिंग में करता है, तो लोगों को प्राउड होता है। मालाएं पहनते हैं, फूल मालाएं पहनते हैं। और दोस्त, ये सब हो रहा है इसीलिए क्योंकि हमने एक डिसीजन लिया था। क्या आप उस मौके पे चौका मारना चाहते हैं? यस सर। क्या आप जिंदगी में कुछ बड़ा आयाम पाना चाहते हैं? क्या आप गरीबी की वैक्सीन को अपनाना चाहते हैं? तो अपने दिलों को थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब वो शख्सियत स्टेज पे आने वाले हैं जिनको सुनने के लिए आपने 100 रुपए लगाया है। और 100 रुपए से भी ज्यादा कीमती था आपका और हमारा समय, क्योंकि समय दोबारा लौट कर नहीं आता। इसलिए दोस्त, अब जो अभी कुछ लोग उठ के यहाँ पे वहाँ हो रहे हैं, वहाँ से यहाँ हो रहे हैं, अब अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिएगा, क्योंकि अब हमारा सेमिनार जो है ना वो टेक ऑफ करने वाला है। अब वो शख्सियत स्टेज पे आने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? पीछे वाले तैयार हैं? इस साइड वाले बॉयज तैयार हैं? गर्ल्स तैयार हैं? तो मैं अपनी बात को विराम देता हूं और उसी के साथ में आप सब